राखी के त्योहार के चलते भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश पहुंचे अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम में रहने वाली दिव्यांग एवं दृष्टिहीन बच्ची, छोटी बच्ची और सीनियर सिटीजन के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने बनाई राखी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस दौरान अपने चिर परिचित अंदाज में गाने गाकर भी बच्चों को सुनाए। बच्चों और बुजुर्गों के साथ खेली अंताक्षरी। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कई तरह के सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी से जब पूछा गया कि यहां पर दूसरे प्रदेशों के विधायक आकर मौजूदा विधायक के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है। यदि मैं पश्चिम बंगाल में काम करने जाता हूं तो क्या मैं बाहर का हो गया? बीजेपी का समस्त कार्यकर्ता एक है, चाहे वो कहीं पर भी रहे। तो वही जिस तरह से लाडली बहन और तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, उस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य लोगों की जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि जिस तरह से आज गरीब तबके का विकास हो रहा है, यही भारतीय जनता पार्टी है। 60 साल की कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस ने मात्र नारा दिया कि गरीबी हटाओ, लेकिन हमारी सरकारों ने गरीबी की स्थिति को समझा और उस पर काम किया। तो वहीं इंडिया के गठबंधन को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का कहना था कि वो गठबंधन सार्थक नहीं हो सकता क्योंकि वहां सभी नेता है। तो वहीं गठबंधन को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ये कहना था कि इंडिया अलायंस की 2 बैठकें हुई हैं। पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा रेप और कई हत्या हो गई है। ममता बनर्जी उस पर तो बात नहीं कर रही। वो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ये भी कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लेकर स्पष्ट हो जाए। उन्होंने चीन से कितनी आर्थिक रूप से सहायता ली, पहले वो स्पष्ट करे और उसके प्रमाण भी हमारे पास मौजूद है। राहुल गांधी तो पहले ये स्पष्ट करे कि चीन उन पर इतना मेहरबान क्यों है। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश का विपक्ष दुश्मनों की भाषा बोल रहा है। तो वहीं राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि रक्षाबंधन के दिन ये किसी मजाक से कम नहीं है। तो वहीं दिग्विजय सिंह को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव का ये कहना है कि दिग्विजय सिंह सस्ती लोकप्रिय पाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट कर 2 समाजों में विवाद उत्पन्न किया है, ये गलत है। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने ट्वीट वापस ले लिया और उसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा दिया। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को लेकर यह भी कहा कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से 2 समाजों के बीच विवाद उत्पन्न कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, ये गलत है। प्रदेश के नेताओं को विश्वास नहीं, इसलिए बाहर के नेताओं को चुनाव बुलाया जा रहा है। गुजरात के विधायक आए और बाहर के नेताओं को नहीं। देखिए, बाहर का कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही। मैं बंगाल में काम करने जाता हूँ तो बाहर का हो गया क्या? मैं हरियाणा में काम करने जाता हूँ तो बाहर का हो गया क्या? मैं तेलंगाना में काम करने जाता हूँ तो बाहर का हो गया क्या? भाई, पार्टी ने जवाबदारी दी है मुझे सारे देश में काम करने की। इसका मतलब है थोड़ी मैं बाहर का हो गया। इस प्रकार की बात करना संकुचित मानसिकता का परिणाम। थैंक यू। वही शिवराज जी ने लाडली बहना योजना दी, क्या लग रहा है भाई साहब इस बार जो है गेम चेंजर साबित होगी योजना? खड़गे जी कह रहे हैं 4.5 बार क्यों आएंगे? देखिए, ऐसा है, हमारा उद्देश्य है गरीब कल्याण, गरीब की गरीबी दूर करना, लोग सहजता से जीवन यापन कर सकें वो करना। सारे विश्व के अंदर महंगाई बढ़ रही है, पर हम कैसे महंगाई का असर गरीब के चूल्हे पर कम कर सकें, ये हमारी भावना रहती है। और इसीलिए लाडली बहन योजना हो या गैस पे सब्सिडी हो, ये सब सरकार की जो एक योजना है गरीब कल्याण की, उसके अंतर्गत ही है। और इसलिए कांग्रेस ने तो 70-60 साल राज किया, उन्होंने तो कभी गरीबों के बारे में सोचा नहीं। उन्होंने सिर्फ नारा दिया गरीबी हटाओ, और गरीब की गरीबी नहीं हटी। पर मैं वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों से कह रहा हूँ कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए, क्योंकि उनके मकान बन गए पक्के, उनको लोन मिल गया जिससे वो काम करने लगे हैं। तो आज उनको मोटरसाइकिल है उनके घरों में, तो गरीबी रेखा से वो लोग ऊपर आ गए। तो ये सब सरकार का जो काम है गरीब कल्याण का, ये लगातार हो रहा है।
और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में सरकार बहुत अच्छा काम करे और लोगों में इस बात को लेकर प्रसन्न। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया अलायंस की 2 बैठक हुई और बंगाल के अंदर कम से कम 200 रेप हो गए, 8-10 मर्डर हो गए। इसका जवाब दें ममता जी। ये बताएं कि बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में कितनी महिलाओं के साथ महिला होते हुए रेप हो रहा है, कितनी हत्याएं हो रही है, तो इसका जवाब दें ममता जी पहले। बड़ी बैठक होने वाली गठबंधन की मुंबई में, बड़ी गठबंधन की बैठक होने वाली, नेता भी पहुंच रहे हैं मुंबई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है, अलग अलग विचारधारा का गठबंधन कभी भी इस देश में सफल नहीं होता है और ये हमने अभी तक के इतिहास में देखा है। विचारधारा एक हो, कार्यक्रम एक हो, नेता एक हो। नेता तो वहाँ ही नहीं, सारे नेता हैं। अब जब सब नेता हैं तो गठबंधन कहाँ से सफल हो? सर, राहुल कह रहे हैं कि चीन ने यमनी हत्या ली, लेकिन ये लद्दाख के लोग भी कह रहे हैं। भाई, राहुल जी ने चीन से अभी तक कितनी आर्थिक सहायता ली है, इसका प्रमाण तो हमारे पास है। वो जरा पहले क्लियर करें, उनसे चीन की दोस्ती इतनी क्यों, चीन उनके ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च करता है? दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का विपक्ष हमारे दुश्मनों की भाषा बोलता है, हमारे दुश्मन देश की भाषा बोलता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। भाई साहब, कांग्रेस का एक सपना है कि ये कांग्रेस ही कह रहे हैं भाई साहब, सीधे जवाब। ये श्रीनिवास ने भी कहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन रहे हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार पर इससे अच्छा मजाक और कुछ भी नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह का एक बार फिर से एफआईआर हुई है बजरंग दल के मामले में। एक और ट्वीट किया था उन्होंने, लगातार ट्वीट करते और उलझते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी फ्री फंड की लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं, मीडिया में जगह बनाना रहना चाहते हैं, इसलिए इतने बड़े नेता इतना गैर जवाबदार ट्वीट करके समाज की सामाजिक समरसता को तोड़ना चाहते हैं। ये बहुत दुख की बात है। चुनाव अपनी जगह है, चुनाव तो आते और जाते हैं, पर समाज में सामाजिक समरसता रहना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी के इस ट्वीट से समाज में कुछ घंटों के लिए खलबली मची थी, बाद में उन्होंने ट्वीट वापस ले लिया और इसलिए बजरंग दलों ने आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए भारती न्यूज़। नमस्कार।